प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे थोड़ा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पिता मेरे राजा यीशु, तुम महान है, जीवित है मेरे राजा खुदा। इस वचन आज हम पुनर्बार हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं पिताजी, और जितने भी यूट्यूब में देखेंगे पिता, सभी लोगों का माइंड को चेंज करना प्रभु जी। तेरे पास भरोसा विश्वास करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जितने भी देखेंगे उनके जीवन बदलाव होना प्रभु। आप बदलाव करना परमेश्वर आपके वचन के द्वारा प्रभु जी। जो नहीं जान के प्रभु आज जो मनुष्य के ऊपर भरोसा विश्वास करके रखे रहे हैं, उन लोगों को छुड़ा परमेश्वर, वहाँ से प्रभु निकाल परमेश्वर। प्रभु जी ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है भाई बहनों, सुनिए थोड़ा। मेरे मसीह विश्वासी भाई बहनों, पास्टरों, बिशप और जितने भी हैं प्रभु के दास लोगों, जो भी देखिए मेरे बच्चे मतलब यूट्यूब को, और वचन जो मैं आज ही देने के लिए जा रहा हूँ, उन वचन को आप लोग थोड़ा सुनना। थोड़ा आपके जो भी काम है कि कैसा भी उधर इधर हो रहे हो, तो मतलब थोड़ा स्थिर होके सुनना है वचन को, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग विश्वास करके भी, मसीह में हो के भी, मसीह में विश्वास बन के भी मसीह पर विश्वास भरोसा नहीं रख के संसार में विश्वास रखे हैं, लोगों को पर विश्वास रखे हैं। जैसे कि लोग मुझे कुछ चलाएगा, मुझे कुछ देगा, और कोई तो मुझे चलाएगा जगत में बोल के आज भरोसा करके चल रहे हैं। किंतु मैं एक आज ऐसे प्रभु का वचन एक तो दूंगा, जैसे कि आप लोग सुन के आपका जीवन सही बन जाएगा, बदलाव हो जाएगा। इस वचन को आप लोग देखें और सुने और मानोगे तो ठीक है। आप ये वचन सुन के आप लोग किसी को भरोसा नहीं रखोगे, किसी के पर भी भरोसा आप नहीं रखोगे आज से। क्योंकि मैं आपको ऐसे परमेश्वर का वचन से बताऊंगा, ठीक है। आइए हम पढ़ेंगे एक वचन, हम पढ़ेंगे गीता संहिता उसका 146, गीता संहिता 146 का 3 हम पढ़ेंगे, 3, 4, 5, ठीक है। तुमे माने अधिपति मानक उपरे किए बा जहा ठारे कौनसी साहाय्य नहीं, एपरि मनुष्य संतान उपरे निर्भर कर नहीं। ताहार निश्वास बाहरी जाए, से निज मृत्तिका को फेरी जाए। से ही दिन ताहार संकल्प सबु नष्ट हुए। जाकुबर परमेश्वर जहार विश्वास स्वरूप सदाप्रभु अपना परमेश्वर जहार आशा भूमि से धन्य, से लोग धन्य। और एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सुनिए। तुमे माने अधिपति मानक उपरे किए बा जहा ठारे कौनसी साहाय्य नहीं, एपरि मनुष्य संतान उपरे निर्भर कर नहीं। जिसके पास मनुष्य, यहाँ बोल रहा है कि अधिपति के पास कि ऐसा किसी के पास साहाय्य नहीं है, उसको मतलब इसके ऊपर में भी भरोसा मत रखो बोल रहा है परमेश्वर का वचन। भरोसा ना रखो, ठीक है। ऐसे किसी के पास मतलब अधिपति के पास ना, ऐसा किसी के पास कुछ नहीं, उसके पास भरोसा नहीं रखना बोल के। ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो? मतलब आज किसी के पास वचन ऐसा नहीं है, आप लोग उस लोगों को बहुत पास्टर को विश्वास करे हो, उस पास्टर मुझे चलाएगा, मुझे अच्छा से लेगा बोल के सोच रहे हो। किंतु यहाँ में बोल रहा है कि ऐसे मतलब उसके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब क्या? उसके अंदर वचन नहीं है, वचन से ऐसा भरा नहीं है, मतलब कुछ साहाय्य नहीं है उसका पास। तो वैसे मनुष्य को भरोसा ना रखना बोल रहा है। ऐसे मनुष्य को, वैसे अधिपति को भरोसा ना रखना बोल के यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। सुनिए। ताहार निश्वास बाहरी जाए, उसका निश्वास एक दिन उसका सांस निकल जाएगा,
निकल जाएगा बोले। से दिनों से निज मूर्तिका को फेरी जाए। वो क्या होगा, खुद धूली से बनाया है परमेश्वर, उसको धूली में वो मिल जाएगा। ठीक है, धूली हो जाएगा, मूर्तिका में मिल जाएगा बोला। से दिन ताहार संकल्प सबू नष्ट हुए। से दिन ताहार संकल्प सबू नष्ट हुए। उसी दिन उसका जो भी कल्पना किया होगा, संकल्प किया होगा, वो सब एक उसी दिन नष्ट हो जाएगा। ठीक है, नष्ट हो जाएगा बोल के, उसी दिन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए किसी के पास निर्भर ना रखो, मनुष्य के पास निर्भर ना रखो। आपके पिताजी, आपके भाई बहन, आपके जो भी हैं, मतलब आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं, उन लोगों के पास भी भरोसा ना रखना। तो कहाँ रखना, परमेश्वर के पास भरोसा रखना। परमेश्वर को विश्वास भूमि बनाना, तब ना आप लोग बचोगे, तब ना आप लोग को ठीक सही मार्ग में लेगा परमेश्वर, और आप लोग उसके पास जा पाओगे। ठीक है, तो सुनिए ये वचन को और सोचिए थोड़ा। आप लोग को मैं जो बात अभी बता रहा हूँ वचन प्रभु का, ये प्रभु बता रहा है आप लोग को। हमारे देखिए, परमेश्वर बोल रहा है कि हमको विश्वास रखो, भरोसा मेरे पास रखो बोल के परमेश्वर बोल रहा है। किसी मनुष्य के पास भरोसा ना रखना को बोल के, क्योंकि उसका निन्यास एक नाश, मतलब उसका सांस निकल जाएगा। ठीक है, सांस निकल जाएगा बोले। हालेलुया। जाकुबर परमेश्वर ताहार जहार साहाय्य स्वरूप, जाकुबर परमेश्वर जहार साहाय्य स्वरूप, सदाप्रभु अपना परमेश्वर जहार आशा भूमि, जहार आशा भूमि से लोक धन्य। यहाँ में जाकूब को बोल रहा है कि जाकूब का परमेश्वर, जाकूब ने उसको क्या बनाया था, परमेश्वर को अपने आशा भूमि बनाया था। तो आज के टाइम में भी क्या करना चाहिए आप लोग, हम सभी विश्वासी लोग परमेश्वर को आशा बनाओ, आशा भूमि बनाओ। मनुष्य को ना बना के परमेश्वर को आशा भूमि बनाओ। ठीक है, तो आप ऐसे बनाओगे तो आप लोग ठीक रह पाओगे। आप लोग को मदद परमेश्वर करेगा, आप लोग को परमेश्वर सहारा देगा। सब विषय में साथ परमेश्वर आप लोग को देगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वचन के वसीले से हम आप लोगों को ये बात बोल रहे हैं। तो ये बात को थोड़ा आप मिस ना करके सुनिए। ठीक है, तो हम एक वचन और पढ़ेंगे, यिर्मयाह 17:7। यिर्मयाह 17:7 देखेंगे थोड़ा। आइए तो यिर्मयाह 17:7 पद देखेंगे, 17:7 देखेंगे। ठीक है, 7 पद देखेंगे। जो मनुष्य सदाप्रभु उपरे निर्भर करे, पुणी सदाप्रभु जार विश्वास भूमि अटंती, से धन्य। और एक बार मैं पढ़ूंगा, जो मनुष्य सदाप्रभु उपरे निर्भर करे, पुणी सदाप्रभु जार विश्वास भूमि अटंती, से धन्य। देखा आप लोग, यहाँ पे सुना, जो भी परमेश्वर को मतलब विश्वास भूमि बनाता है, भरोसा रखता है या विश्वास भूमि बनाता है, उसको परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि धन्य वो आदमी धन्य है जो परमेश्वर के सदा प्रभु के पास निर्भर रखता है, भरोसा और विश्वास भूमि बनाया है, उसको धन्य बोल रहा है। आज के टाइम में भी वैसा विश्वास करने वाले लोग, पास्टरों, विश्वासियों, सब परमेश्वर के पास निर्भर, भरोसा, विश्वास भूमि बनाओ। ठीक है, ये वचन के वसीले से अब लोग को मैं जानकारी दे रहा हूँ, उसी की तरह ऐसे चलो,
वैसे चलना चाहिए, मसीह लोग ऐसे जीना चाहिए। आपका निर्भर कहाँ है? देखो आपका भरोसा कहाँ रखा है? थोड़ा आपके माइंड में थोड़ा चिंता कीजिए। इसीलिए दाऊद बोल रहा है कि गीता संगीता उसका 121 का 1 में बोल रहा है कि मेरा सहायता कहाँ से आएगा बोल के। आप लोग पढ़े हैं फिर तो आप लोग जान पाए होंगे। गीता संहिता 121 का कहाँ से मेरे सहायता आएगा बोले। मैं पर्वत गण ऊपर में देखूंगा तो सहायता मेरा कहाँ से आएगा बोल रहा है। मेरा सहायता सदा प्रभु परमेश्वर के पास से सहायता आएगा बोल के। सहायता उसी के पास से आता है, ठीक है। इसीलिए उस परमेश्वर को भरोसा रखना है, उस परमेश्वर को विश्वास भूमि बनाना है। विश्वास करने वाले लोग, उसके लोग जितने भी मसीह लोग हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप लोग मसीह को विश्वास करो, मसीह को भरोसा रखो, मसीह के पास, परमेश्वर के पास ही, उसको ही आशा भूमि बनाओ। आपका आशा भूमि वो परमेश्वर होना चाहिए। वैसे लोग तो किसी मनुष्य को विश्वास नहीं करते हैं, किसी मनुष्य के पास भरोसा नहीं रखते हैं। जो परमेश्वर बोलता है वही करते हैं और परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। वो किसी के भी मतलब कुछ दे देने से भी कुछ मनुष्य को उन लोग मतलब भरोसा नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। परमेश्वर को छोड़ और किसी को विश्वास नहीं करना है, ठीक है। परमेश्वर को भरोसा रखने चाहिए प्रभु यीशु के नाम से, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है, सदा प्रभु पर। एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ। जो मनुष्य सदा प्रभु को ऊपर निर्भर करे, जो मनुष्य भी हो, इस एक नहीं बोल रहा है यहाँ, जो भी हो, विश्वासी हो ना अविश्वासी भी हो। एक आदमी विश्वास कर रहा है वो भी हो सकता है, या जो नहीं विश्वास किया है वो भी निर्भर करेगा तो वो भी मतलब उसको भी परमेश्वर धन्य बोल रहा है, ठीक है। जो मनुष्य सदा प्रभु को ऊपर निर्भर करे पुणी सदा प्रभु जार विश्वास भूमि अटंती से धन्य वो ही धन्य है, ठीक है, वो ही धन्य। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा इस वचन को सुनकर। और एक ठो वचन मैं आप लोग को पढ़वा दूंगा, ठीक है। सुनिए, उपदेश का 12 का हम देखेंगे 7। उपदेश आपके पास वचन है तो खोलिए, 12 का 7 में हम देखेंगे। क्योंकि मनुष्य को किसी को भी भरोसा नहीं रखने के लिए बोल रहा है, क्योंकि मनुष्य का सांस निकल जाएगा, मनुष्य का आत्मा एक दिन निकल जाएगा। यहाँ में ऐसा लिखा है, देखो, पुणी धूली पूर्व परी मूर्तिकारे लीन हेब, पुणी धूली पूर्व परी मूर्तिकारे लीन हेब, आउ आत्मादाता निकट परमेश्वर निकट को आत्मा फेरी जीव। और एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सुनिए। पुणी धूली पूर्व परी मूर्तिकारे लीन हेब, आउ आत्मादाता परमेश्वर निकट को आत्मा फेरी जीव। और एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। पुणी धूली पूर्व परी मूर्तिकारे लीन हेब, आउ आत्मादाता परमेश्वर निकट को आत्मा फेरी जीव। देखो यहाँ पे सुना आप लोग, आज मनुष्य बना हुआ तो किससे बना हुआ है? थोड़ा चिंता करिए। मनुष्य को, आप लोगों को, हम लोगों को परमेश्वर कैसे बनाया?
धूली से बनाया है कि नहीं? धूली से बनाया है। एक पुतला बना के उसमें सांस डाला है, उसका जीवन डाला है, तो इसीलिए जीवित हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। वही तो बात यहाँ बोल रहा है। तो उसको भरोसा करने से क्या फ़ायदा होगा? इसीलिए परमेश्वर वहाँ में बोल रहा है कि किसी अधिपति को, किसी मनुष्य के पास सहायता नहीं है, उसको मत भरोसा रखना बोल के। क्योंकि यहाँ में देख रहे हैं अभी क्या बोल रहा है, हाँ, पुणी धूलि पूर्व परि मूर्तिका लीन हेबो और आत्मादाता परमेश्वर को निकट को फेरी जाब। आत्मा जो भरा है वो आत्मा निकल जाएगा, कहाँ जाएगा? परमेश्वर के पास निकल जाएगा एक दिन। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा वचन को सुन के दिमाग लगाइए, सोचिए थोड़ा। आप लोग कहाँ जा रहे हो? आपके मन चित कहाँ दे रहे हो? आप लोग कौन आपके ठेकेदार को आपका मन दे रहे हो? कि कोई आपका गाँव गावली में जो गांटिया रहता है ना, उसके पास आपके मन ध्यान दिया है? या आप कुछ किसी का काबर काम कर रहा है, उसको आप भरोसा किए हो और काम कर रहे हो? तो इस वचन के वसीले से हम आपको बताना चाहता हूँ कि आपका भरोसा उसके पास मत दो। आपके भरोसा, आपका विश्वास भूमि परमेश्वर को बनाओ, परमेश्वर को बनाओ। ठीक है, परमेश्वर को बनाओ, क्योंकि वो भी एक दिन मिट्टी में मिलेगा। वो भी आदमी क्या होगा, माटी में मिल जाएगा, उसका भी क्या हो जाएगा, सांस निकल जाएगा एक दिन। यही तो बात बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, तो इसीलिए परमेश्वर को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए आप लोग को। परमेश्वर को विश्वास भूमि बनाना चाहिए, अभी से बनाओ। ठीक है, तो मैं एक बात यहाँ में बता दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ एक बार फिर एक पुणी धूलि पूर्व परि मूर्तिकार लीन हेब आउ आत्मादाता परमेश्वर निकट को आत्मा फेरी जीव। आत्मा एक दिन लौट जाएगा। कहाँ लौटेगा? जहाँ से परमेश्वर के पास लौट जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का पास से आत्मा, परमेश्वर का आत्मा दिया आत्मा है, तो उसके पास लौट जाएगा बोल रहा है। इसीलिए ये मिट्टी को ना भरोसा रखो, इस मूर्तिका को किसी मनुष्य के पास इसीलिए भरोसा नहीं रखना है। किसी बिशप के पास भरोसा ना रखना विश्वासी भाई बहनों। यदि रखा हो आप लोग तो आप वहाँ से निकलो, आपके दिमाग से निकालो उसको, और आपको दिमाग में परमेश्वर को जगा दो, परमेश्वर को आपके दिमाग में बैठाओ। ठीक है, क्योंकि वो ही सब कुछ है, वो ही आपको इधर जगत से बचा के सड़क ले सकता है, और सब कुछ उसी ने ही बनाया है, और सब उसी ही ने ही हम लोग को दे रहा है। हमारा आवश्यकता, आपका आवश्यकता परमेश्वर ही जगा रहा है। इसीलिए आपका भरोसा, विश्वास भूमि परमेश्वर को बना के रखना चाहिए। सब दिन वैसा रहो। ठीक है, तब ना परमेश्वर को भी अच्छा लगेगा, वो भी कहेगा कि मेरे बच्चे अभी समझ में आया उसको, बोल के शाबाशी देगा आप लोगों को। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यही, आप लोगों को जानकारी देने के लिए मेरे मतलब यूट्यूब में वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप लोग को परमेश्वर को पास निकट करने के लिए, वैसे जानकारी देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं रखने के लिए चाहता हूँ। आपके ख्याल रखना, आप भाई बहनों आपके ख्याल रखो, और आपको अच्छा लगा मेरे वीडियो तो आप लोग शेयर करना, क्योंकि मैं यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, आप लोग को परमेश्वर का वचन खरी शिक्षा देने के लिए बना रहा हूँ।
बनाया हूँ। ठीक है, और आपको ये वचन अच्छा लगा तो दूसरों को भी शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर।